तो वीडियो के थंबनेल पर लिखी एक लाइन को पढ़कर आप आखिर वीडियो देखने आ ही गए। स्वागत करता हूं साथियों आपका एक ऐसे वीडियो में जहां पर मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहूंगा कि जो भी आप किसी बड़े प्लैनेट के इवेंट के बारे में यानी कि जो भी ज्योतिषीय घटना ग्रहों को लेकर होने वाली होती है उनसे संबंधित वीडियोस जब आप देखते हैं तो आपसे हम ज्योतिषी ऐसी मीठी मीठी बातें करते हैं जिनमें आपको लगता है कि बस अब आप ही का सुपर हिट टाइम आ चुका है। अब आने वाला समय बस आप ही के लिए धन दौलत शोहरत ऐशो आराम सब कुछ लेकर आने वाला है। क्या ऐसा है? ऐसा हमेशा होता भी है या नहीं? चलिए हमेशा छोड़िए, अगर 50% भी ऐसा होता है तो मैं मान लेता हूं कि ये आपके लिए वीडियोस सारे सही हैं। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या ऐसा होता है तो आपका जवाब होगा ना, क्योंकि मुझे यह भी पता है कि इस तरीके के वीडियोस से आपको बड़ी उम्मीदें रहती हैं, क्योंकि आप सब बहुत परेशान हैं और हल पाना चाहते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि क्या आप गलत रास्ता चुन रहे हैं। अपने जीवन में सफलता और खुशी पाने के लिए यह रास्ता सही नहीं है। और क्या रास्ता सही है आपके लिए, अभी बताता हूं। जब समय बीत जाता है ऐसे वीडियोस को देखने के बाद, तब आप लोगों को लगता है कि ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं जैसा उन लुभावने वीडियोस में आपसे कहा गया था। फिर आप लोग ज्योतिष को कोसते हैं और ज्योतिषियों को भी कोसते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आज के इस वीडियो की शुरुआत में ही आपसे साफ साफ कह दूं कि इस तरीके के तमाशे आप हमेशा यूं ही देखते रहेंगे। अगर आपके साथ वैसा नहीं हो रहा है जैसा ज्योतिष के इन वीडियोस में आपसे बार बार कहा जाता है, तो इसका मतलब कमी ज्योतिष की नहीं है, कमी ज्योतिषी की भी नहीं है, कमी आपकी जन्म कुंडली में। क्योंकि जिस वक्त आपने जन्म लिया वो समय कुछ और था, जिस वक्त मैंने जन्म लिया वो समय कुछ और था। यानी कि हर व्यक्ति ने एक अलग समय और विशेष समय पर जन्म लिया है। धरती के किसी विशेष कोने में जन्म लिया है, तभी उसकी जन्म कुंडली का निर्माण कुछ ऐसा हुआ है जैसा दूसरों का नहीं है। फिर एक ग्रह के परिवर्तन मात्र से आप सभी लोगों को बराबर उद्धार हो जाएगा, ऐसा कैसे कह सकते हैं? इस बात को सही नहीं माना जा सकता। तो बस यही मेरा आपसे कहना है कि ये जो वीडियोस हम ज्योतिषी बनाते हैं, ये वीडियोस एक साधारण परिणामों को लेकर बनाए जाते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि यह लोगों के साथ नहीं होता, बिल्कुल होता है। जैसा हम बताते हैं वो होता है। जैसा इन वीडियोस में अच्छी अच्छी बातें हम बताते हैं ऐसी बिल्कुल होती है। लेकिन केवल उन्हीं लोगों के साथ होता है जिनकी जन्म कुंडली में इस समय अंतराल पर ग्रहों की स्थिति कुछ ऐसी बनी है कि उनके जन्म कुंडली के हिसाब से, और सबसे बड़ी चीज है उनकी महादशा। महादशा से बड़ा कुछ भी नहीं होता साथियों। अगर उन लोगों की कुछ ऐसी महादशा चल रही है जो इन टेम्परेरी ग्रहों के गोचर के होने के बाद उन्हें रिजल्ट मिल जाए, यानी सपोर्टिव ग्रह की अगर महादशा चल रही है तो ही कुछ लोगों को इनका रिजल्ट मिल पाता है। इसलिए अगली बार जब इस तरीके के लुभावने मीठी मीठी भाषा वाले वीडियोस आप देखें तो यह जरूर मान के चलिएगा कि मेरी यह बात जरूर याद रखिएगा कि हर किसी का समय एक जैसा नहीं हो सकता, वो भी किसी एक या दो ग्रह के छोटे मोटे परिवर्तन या हलचल से। सबसे बड़ी चीज आपकी महादशा होती है। आपकी जन्म कुंडली में इस वक्त जो महादशा चल रही है, अगर उसका रिजल्ट आपके लिए अच्छा और पॉजिटिव प्रॉमिस आपके लिए कर रहा है तो आपको अच्छी चीजों का रिजल्ट अच्छा ही मिलेगा, वरना प्रॉब्लम में थोड़ी बहुत कुछ कमी जरूर हो जाएगी अगर यह गोचर आपके फेवर में है। तो अगर आप किसी भी तरीके की ज्योतिषीय घटनाओं का या अपनी जन्म कुंडली के हिसाब से अपनी महादशाओं को यूज करते हुए, उन्हें उपयोग करते हुए अपनी लाइफ में अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो अपनी जन्म कुंडली का, आपकी अपनी जन्म कुंडली का गहराई से विश्लेषण जरूर करवाइएगा। यह बहुत जरूरी है और मैं आप लोगों को अंधेरे में नहीं रखना चाहता, इसलिए आपसे स्पष्ट रूप से शुरुआत में ये मैंने इतनी लंबी बात कही है। तो माफी चाहूंगा अगर आपको मेरा इस तरीके से वीडियो के अंदर एक अच्छा सा थंबनेल, एक अच्छी सी अट्रैक्टिव लाइन के माध्यम से आपको मैंने अगर खींचा हो, माफ कीजिएगा अगर ये अजीब लगा हो और नापसंद हो तो। लेकिन सच्चाई तो यही है कि मैं भी बाकियों की तरह वही मीठी मीठी बातें आपसे आगे इस वीडियो में करने वाला हूं, क्योंकि जिन लोगों पर यह चीज लागू होगी उन्हें तो बस इस बात का पूरा ज्ञान होना ही चाहिए। क्योंकि हम सिर्फ क्या होने वाला है ये नहीं बताते, बल्कि यह भी बताते हैं कि इस समय का पूरा सही और पॉजिटिव उपयोग करने के लिए आप लोगों को क्या करना चाहिए। इसलिए अंत तक वीडियो में बने रहिएगा।
उपाय भी बताए जाएंगे और सावधानियों के बारे में भी सचेत कर दिया जाएगा साथियों। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने ज्योतिष चैनल किस्मत की रेखा में। मैं हूं आपका अपना ज्योतिष रत्न भुवनेश। आज आपको लिए लेकर आ गया हूं गुरुदेव का जो गोचर होने वाला है उसके बारे में, नक्षत्र जो परिवर्तन हो रहा है। सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और उस बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा, ताकि हमारी ज्योतिष की दुनिया की हर अपडेट सबसे पहले आपको मिलती रहे। अब बात करते हैं अगस्त का महीना, एक बहुत ही खास ज्योतिषीय घटना जो 13 अगस्त को होगी। गुरु यानी जुपिटर का, बृहस्पति का पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश करना। आप लोग सोच रहे होंगे गुरु ग्रह तो उसी राशि में है, तो यहां क्या बड़ा बदलाव हो जाएगा। दरअसल वो अपनी शक्ति के केंद्र यानी पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं, जो करीब 12 से 13 साल बाद होने वाली घटना है। यही वजह है कि इस बार का गुरु का गोचर आपके जीवन में नई ऊर्जा, नई उम्मीदें और नए अवसर लेकर आएगा। पुनर्वसु नक्षत्र का मतलब होता है लौटना, दोबारा से शुरुआत करना, रीस्टार्ट। यह नक्षत्र हमें उन पैटर्न्स की याद दिलाता है जो बार बार हमारे जीवन में आते हैं, ताकि हम उन्हें बेहतर तरीके से जी सकें। अब सवाल यह है कि आपके लिए कौन से घर और जीवन के कौन कौन से क्षेत्र पर इसका असर पड़ने वाला। वीडियो में आगे चलकर आप ही के लग्न, राशि, असेंडेंट के हिसाब से प्रेडिक्शन दूंगा। गुरु ग्रह का पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर 13 अगस्त 2025 से शुरू होगा और 18 जून 2026 तक चलेगा। यह गोचर वैदिक ज्योतिष में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि गुरु ग्रह ज्ञान, समृद्धि और आध्यात्मिक विकास का प्रतिनिधित्व करते हैं। पुनर्वसु नक्षत्र के स्वामी भी गुरुदेव खुद है, यानी अपने ही नक्षत्र में आ रहे हैं, इसलिए गुरुदेव का इस नक्षत्र में गोचर विशेष रूप से शुभ प्रभाव लेकर आएगा। इस गोचर का अर्थ है पुनः स्थापना यानी रिहैबिलिटेशन। जो भी पुरानी कठिनाइयों, जंजालों में उलझा हुआ था, उसके लिए यह समय नई शुरुआत और उन्नति का संदेश लेकर आएगी। जीवन में जो कमी या अभाव महसूस हो रहा था वो धीरे धीरे दूर होने लगेगा और खुशहाली का वातावरण जरूर बनेगा। पुनर्वसु नक्षत्र में ग्रह गोचर का कई राशियों के लिए सौभाग्य लेकर आएगा, खास तौर पर मेष, मिथुन, कर्क, तुला और धनु वालों के लिए यह गोचर लाभकारी रहेगा। मेष राशि वालों को इस समय संवाद कौशल और रचनात्मकता में वृद्धि मिलेगी, जो उनके लिए करियर और व्यापार के लिए फायदेमंद साबित होगा। मिथुन राशि वाले लोगों के लिए यह समय आत्मविश्वास और नई पहल का है, जिससे नई जिम्मेदारी और करियर में प्रगति संभव है। कर्क राशि वालों के लिए यह गोचर विदेश यात्रा, स्थायी निवास या नौकरी में उन्नति के योग बनाएगा। तो वहीं तुला राशि के जातकों को शिक्षा, धार्मिक कार्य और समाज में सम्मान प्राप्ति के अवसर जरूर देगा। धनु राशि वालों के लिए समय विशेष रूप से संबंधों, व्यापार और आत्मविश्वास में वृद्धि का है, जिससे उन्हें सफलता के नए मार्ग खुलते नजर आएंगे। गुरु ग्रह का इस नक्षत्र में गोचर जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में संतुलन और सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा। यह व्यवसाय, शिक्षा, परिवार, स्वास्थ्य और आध्यात्मिकता के क्षेत्र में नई ऊर्जा का संचार भी करेगा। जो लोग धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में संलग्न हैं, उनके लिए भी यह समय विशेष रूप से शुभ रहने वाला है। इस समय का लाभ लेने के लिए गुरु मंत्र का जाप कीजिए, धार्मिक कार्यों में भाग लीजिए और ज्योतिषीय उपाय करना बहुत फायदेमंद रहेगा। जीवन में आए नए अवसरों को स्वीकार कर मेहनत और ईमानदारी से सफलता प्राप्त की जा सकती है। साथियों, संक्षेप में समझें तो 13 अगस्त 2025 से पुनर्वसु नक्षत्र में गुरुदेव का यह गोचर एक ऐसा समय है जब जीवन में पुरानी परेशानियों से मुक्ति मिलेगी और नई तरक्की के द्वार खुलेंगे। यह समय सकारात्मक सोच, आध्यात्मिक विकास और समृद्धि के लिए अनुकूल है। इस गोचर का प्रभाव आपके भाग्य को नया आयाम देगा और जीवन में खुशहाली और सफलता की नई लहर लेकर आएगा। साथियों, जानते हैं गुरुदेव का महत्व। गुरु ग्रह यानी कि जुपिटर ज्योतिष में ज्ञान, धर्म, शिक्षा, विवाह, संतान, समृद्धि सबका कारक है। जब गुरु अपने नक्षत्र पुनर्वसु में आते हैं तो जीवन में नई शुरुआत और सुख क्षमता का संचार होता है। यह नक्षत्र मिथुन राशि के 20 डिग्री से कर्क की 3 डिग्री 20 मिनट तक फैला। इसका संबंध आदि शक्ति अदिति से है, यानी अनंतता, पोषण और सुरक्षा से है। इस गोचर के असर मुख्यतः क्या होंगे? पढ़ाई और करियर में बूस्ट, प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता, विवाह और रिश्तों में नई ऊर्जा, अविवाहितों को अच्छे प्रस्ताव, शादीशुदा लोगों को रिश्तों में सुधार, धन और व्यापार में मजबूती, नए आय स्रोत और आर्थिक उन्नति, यात्रा का योग, विदेश यात्रा, लंबी ट्रिप्स के लिए बढ़िया समय रहेगा।
स्वास्थ्य, पुराने रोगों से राहत मिल जाएगी, मानसिक शांति भी मिलेगी। गुरु ग्रह का इस नक्षत्र में गोचर जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में संतुलन और सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा। यह व्यवसाय, शिक्षा, परिवार, स्वास्थ्य और आध्यात्मिकता के क्षेत्र में नई ऊर्जा का संचार करने का समय होगा। जो लोग धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में संलग्न हैं, उनके लिए यह समय विशेष रूप से शुभ रहेगा। चलिए शुरुआत करते हैं। अब आपकी जन्म राशि के हिसाब से जानते हैं यह गुरु का गोचर क्या कुछ लेकर आ रहा है आपके लिए। मेरे प्यारे धनु राशि वाले साथियों, आपके लिए यह वर्तमान समय बहुत महत्वपूर्ण है और सकारात्मक बदलावों से भरा हुआ भी है, क्योंकि बृहस्पति यानी गुरुदेव पुनर्वसु नक्षत्र में जो गोचर कर रहे हैं वो आपकी कुंडली के 7वें और 8वें घर को प्रभावित कर रहा है। 7वां घर आपके विवाह, व्यवसायिक साझेदारी और सार्वजनिक संबंधों का सूत्रधार होता है, लेकिन छठा घर स्वास्थ्य, दिनचर्या, संघर्ष और सेवा के क्षेत्र को दर्शाता है। इस गोचर के दौरान आपके आत्मविश्वास में जबरदस्त वृद्धि होगी, क्योंकि गुरु अपने ही नक्षत्र में आकर लग्न और चतुर्थ भाव को के मालिक के रूप में आपकी ऊर्जा और प्रतिष्ठा को सशक्त कर रहे हैं। आपके स्वास्थ्य में सुधार की पूरी उम्मीद है, खासकर यदि आप लंबे समय से किसी समस्या से जूझ रहे थे तो पुनर्वसु नक्षत्र की विशेष ऊर्जा से पुरानी परेशानियां खत्म होकर नए आरंभ की संभावना है। यह ट्रांजिट आपके व्यक्तिगत जीवन के साथ साथ व्यवसायिक क्षेत्र में भी नई ऊंचाइयों को छूने का समय है। आपके संबंधों में सामंजस्य जरूर बढ़ेगा, विशेषकर जीवन साथी और बच्चों से जुड़ी बातें बेहतर होंगी। साथ ही पुराने कारोबारी साझेदारों के साथ में दोबारा से सहयोग के नए अवसर खड़े होंगे, जो आपके व्यवसाय को पुनर्जीवित कर सकते हैं। गुरु का तीसरे घर में जो दृष्टि डालना है वो आपकी संवाद क्षमता, छोटी यात्राओं और सामाजिक नेटवर्क को मजबूत कर देगा। यह आपके मन को शांति, संतुष्टि, ज्ञान और विवेक के साथ संतुलित कर देगा। परिवार के सदस्यों, खासकर माता की सेहत को लेकर आपके मन में चिंता थी, वो दूर होगी और घर में सुख शांति लौटेगी। पुनर्वसु नक्षत्र के प्रभाव से नए घर बसाने और दूर रहने की योजनाएं भी सफल हो जाएंगी। स्वास्थ्य सुधार के साथ ही आपके कर्म क्षेत्र में भी बदलाव आएंगे। नौकरी, फ्रीलैंसिंग की कोई सर्विस आप करते हो, फ्रीलांसर अगर आप हो, शिक्षा या स्वास्थ्य से जुड़े क्षेत्रों में स्थिरता और विकास होगा। पुराने संघर्ष और कानूनी मामलों में सफलता मिलेगी। यदि आपने पहले प्रयासों में असफलता देखी है तो अब पुनः प्रयासों से सफलता मिलने के योग है। इस समय खुद की देखभाल, योग, ध्यान और संतुलित आहार पर विशेष ध्यान देना फायदेमंद रहेगा। आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता और मानसिक शक्ति बढ़ेगी। साथ ही सेवा भाव को अपनाने से आत्मिक उन्नति भी होगी। किसी जरूरतमंद की मदद करना, सफाई और व्यवस्था का पालन करना आपके जीवन में पॉजिटिविटी, बदलाव लेकर आएगा। बृहस्पति के पुनर्वसु के नक्षत्र में गोचर का ये समय न केवल आपके जीवन में पुराने रिश्तों को पुनर्जीवित करेगा, बल्कि नई संभावनाएं भी लेकर आएगा। अगर आप संबंधों को लेकर संघर्ष में थे तो अब सामंजस्य स्थापित होगा। नौकरी या व्यवसाय में नए अवसर खुलेंगे, आपके करियर को नई दिशा मिलेगी। यदि आपके जीवन साथी या शादी को लेकर कोई दिक्कत थी तो अब वो दूर हो जाएगी। आपके वैवाहिक जीवन में सामंजस्य भी जरूर आएगा। व्यवसायिक और वित्तीय क्षेत्र में भी सुधार की अपार संभावनाएं रहेंगी। नया उत्पाद, नया उद्यम या नया व्यवसाय शुरू करने के लिए यह समय श्रेष्ठ है। पुराने व्यवसाय को पुनर्जीवित करके आप अपनी नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। इसके साथ ही आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा और नाम भी बढ़ेगा। इतना ही नहीं, पुनर्वसु नक्षत्र भगवान श्री राम के जन्म का नक्षत्र माना जाता है, इसलिए इसका आध्यात्मिक महत्व भी अत्यंत है। इसका प्रभाव आपकी सोच और आत्म विकास पर गहरा जरूर असर डालेगा। गुरु का संदेश यहाँ पर यही है कि पुरानी गलतियों से सीखकर नए आत्मविश्वास और समझदारी के साथ नए अध्याय की शुरुआत करें। यदि आप खुद को शारीरिक, मानसिक या आध्यात्मिक रूप से सुधारना चाहते हैं तो यह समय अनुकूल है। अपने व्यक्तित्व को निखारने, योग और ध्यान के जरिए आत्मसात करने के लिए उपयुक्त माहौल भी आपको मिलेगा। गुरु के आध्यात्मिक आशीर्वाद से आपकी जीवन यात्रा में नई ऊर्जा और उत्साह जरूर आएगा। इस स्थिति में आपको यही सलाह दूंगा कि आप गुरुवार को ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः मंत्र का जाप जरूर कीजिए। मैं तो कहूंगा रोज कीजिए। पीले वस्त्र पहनिए, पीली मिठाई या चना दान कीजिए, ध्यान या प्राणायाम कीजिए। सेवा कार्य में संलग्न होकर आप अपने जीवन की दशा और दिशा दोनों को ही बेहतर बना सकते हैं। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान आपको अपने अहंकार और नकारात्मक विचारों से बचना होगा। स्वास्थ्य के संकेतों को नजरअंदाज नहीं करना होगा और संयम बनाकर रखना होगा। यह समय आपके जीवन के हर आयाम में सुधार लाने का रहेगा, चाहे वो स्वास्थ्य का हो, करियर का हो, संबंधों का हो या आध्यात्मिक विकास का हो। संक्षेप में
धनु राशि वालों के लिए यह बृहस्पति का पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर एक शक्तिशाली संयोग है जो आपके जीवन में पुनर्जीवन, नई ऊर्जा, सकारात्मक बदलाव और स्थिरता जरूर लाएगा। यह समय अपने पुराने संघर्षों को पार करके आत्मविश्वास, संतोष और सफलता की ओर आगे बढ़ने का, अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए यह मौका बिल्कुल मत चूकिएगा। गुरु की कृपा से नई शुरुआत जरूर कीजिएगा। यदि आप इस मार्गदर्शन को अपनाना चाहते हैं तो आगामी ज्योतिष के सभी वीडियोस को देखते रहिएगा और आपके जीवन को बेहतर दिशा में ले जाने का सुनहरा अवसर आपको मिलता रहेगा। अपडेटेड रहिएगा। इस शुभ अवसर के लिए आपको मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। तो ये था आप लोगों के लिए बहुत गहराई से पूरी डिटेल के अंदर पूरा एनालिसिस कि क्या होने वाला है, क्या आपको करना चाहिए, क्या उपाय आपके लिए अच्छे रहेंगे। साथियों, आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अपनी जन्म कुंडली का विशेष गहराई से विश्लेषण, जिसमें मैं खुद 6 विद्याओं का यूज करके पूरा निचोड़ निकालता हूं आपकी जन्म कुंडली का और चल रही महादशा के हिसाब से आपको कुछ ऐसे उपाय बताता हूं, सटीक उपाय जो आपके जीवन में सफलता के रास्ते जरूर खोलते हैं। इनमें मैं वैदिक ज्योतिष का तो यूज करता हूं, साथ में कृष्ण मूर्ति पद्धति का यूज करता हूं, भृगुनंदी नाड़ी का यूज करता हूं, वास्तुशास्त्र का यूज करता हूं, एस्ट्रो वास्तु का यूज करता हूं, न्यूमरोलॉजी का यूज करता हूं, मोबाइल न्यूमरोलॉजी का यूज करता हूं, टैरो कार्ड्स का भी यूज करता हूं। साथियों, इतने सारे गजब के शास्त्रों को जब एक साथ लगाया जाता है तो आपके लिए एक अच्छा मार्गदर्शन होना तय है। अगर इच्छुक हो तो स्क्रीन पर नंबर है, संपर्क कर सकते हैं। साथियों, अगले वीडियो में एक बार फिर से मुलाकात होगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। अच्छा लगा हो वीडियो तो शेयर कीजिएगा दूसरे लोगों से, उन्हें भी इसका आनंद उठाने दीजिएगा। साथियों, अगले वीडियो में एक बार फिर से मुलाकात करूं, तब तक खुश रहिएगा, अपना कर्म करते रहिएगा, जय गुरुदेव बोलते रहिएगा और एक बार कमेंट बॉक्स में जय गुरुदेव जरूर लिख दीजिएगा। साथियों, जय श्री राम। किस्मत की